आप सब पर सलामती हो। इब्ने इंशा का लिखा हुआ है, कुछ कहने का वक्त नहीं, ये कुछ ना कहो, खामोश रहो। ऐ लोगो खामोश रहो, हाँ ऐ लोगो खामोश रहो। सच अच्छा पर उसके जलू में जहर का है एक प्याला भी। पागल हो क्यों नाहक को सुकरात बनो, खामोश रहो। उनका ये कहना सूरज ही धरती के फेरे करता है, सर आंखों पर सूरज ही को घूमने दो, खामोश रहो। मुहबस में कुछ हब्स है और जंजीर का आहन चुभता है। फिर सोचो, हाँ फिर सोचो, हाँ फिर सोचो, खामोश रहो। मैं यासिर रशीद हूं और आप अपना वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हत्ता के इज्जत कानून अपनी शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसकी मंजूरी हो चुकी है और आज से वो पंजाब में राइज हो चुका है। पहला जो हत्ता के इज्जत है वो शायद कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने मनसहरा वासियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने उस गुफ्तगू करते हुए वो जो वीडियो क्लिप है उनका, उन्होंने 4-5 बातें उठाई। उन्होंने एक तो बात ये की कि जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था और रात गए पता चला कि मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ से हार रहे हैं, तो मैंने जाके पूछा आरओ से, मैंने कहा भाई ये किस तनाजुर में हार गए? तो उसने कहा जी कि नताइज जो है वो मुरतब हुए। तो मैंने पूछा नताइज कहाँ पे मुरतब हुए? तो उसने कहा जी व्हाट्सएप पे। तो कहते व्हाट्सएप उस वक्त बंद था। 2 दिन बाद जाके नेटवर्क बहाल हुआ और फिर मालूम पड़ा कि नवाज शरीफ साहब तो हार गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन चोर है। अब जब ये बात उनकी तरफ से की जा रही है तो ये बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात को कहा जाता है अदालती फोरम पे जाके करें, और ये जो खुलेआम कर रहे हैं, जाने अब इस पे हद तक इज्जत लगेगा या नहीं लगेगा। फिर उन्होंने हवाले दिए कि 1947 से लेके अब तक इलेक्शन कमीशन चोर ही रहा। फिर उन्होंने एक हवाला दिया, वो हवाला जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जा रहा है कि इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा बनाया जाएगा, जो बकौल राना सनाउल्लाह साहब भी है, जिसमें FIA में वो शामिल तफ्तीश भी हुए हैं। उन्होंने फिर ये कहा आमिर आते रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहे, अयूब खान ने क्या किया, मादर मिल्लत के साथ क्या हुआ, और फिर मुल्क को इन्होंने 2 लख्त करवा दिया। ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब का बयान है। और जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने ये बयान दिया तो साथ में वो ये भी कहते हैं कि इसको रिकॉर्ड करो और चलवाओ। क्या उनकी जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी से अलग हो चुकी है? क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक क्या ये हद तक इज्जत गर्दाना जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई नोटिस करेगा? क्या पंजाब हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेगी? ये एक सवाल है। फिर दूसरी बात ये कि हद तक इज्जत की मंजूरी होने के बाद हमारी ज़बानें जो हैं वो तोतलाहट का शिकार नहीं होने वाली। ना आंखें कुछ देखने से रुकने वाली, ना समातें बेजार होने वाली, ना दिमाग मुकफ़ल होने वाले, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर करेंगे तो जबरो तसल्लुत तो पहले भी बर्दाश्त किया, माजी के अदवार में भी ऐसे कानून आते रहे और ऐसे कवानीन के ख़िलाफ़ यही कानून बनाने वाले हमारे साथ भी खड़े होते रहे। लेकिन इस ज़मीन में कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि हुकूमत कितनी मजबूत है मजमूई तौर पे। मंजूर वसान साहब, उनको एक ख्वाब आता है और ख्वाब उन्हें पहले भी बहुत से आते रहे, लेकिन अब जो वो बात कर रहे हैं तो उसको मैं अहमियत इस तनाजुर में दे सकता हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने की बड़ी वजह है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें कोई बात करती है और वो PMLN के ख़िलाफ़ की जाती है, और सिर्फ वो ऐसे ही नहीं की जाती कि ये पॉलिसी जो बना रहे हैं हमारा इससे इख्तलाफ है, अगर वो इस तनाजुर में नहीं होती, अगर वो और कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई वज़न है। क्योंकि पिछले दिनों ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की रहनुमा सायरा बानो साहिबा, उन्होंने 2 बार हमारे प्रोग्राम के अंदर ये बात की। उन्होंने कहा कि कराची में कोई शख्सियत थी जो बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाना चाहती थी, सियासी शख्सियत। उनको ये कहा गया कि आप मुल्क के अंदर ही रुकें, मुल्क में दोबारा इलेक्शन होंगे। तो वो शख्सियत वो जो है वो कराची के अंदर ही रुक गई। अब मंजूर वसान साहब इस ज़मन के अंदर ये कहते हैं कि 3 महीने शहबाज हुकूमत के लिए मुश्किल हैं और ये शहबाज शरीफ साहब अपने हाथों से ही कौमी असम्बली को डिज़ॉल्व कर देंगे। और फिर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन दोबारा होंगे, लेकिन उसके अंदर वो एक और बात भी करते हैं
वो कहते हैं कि कौमी असम्बली तहलील होगी जबकि चारों सूबाई असम्बलीज बहाल रहेंगी, यानी कौमी सतह के ऊपर हुकूमत तब्दील हो जाएगी। अब कौमी सतह के ऊपर हुकूमत तब्दील होने के बाद वो ये भी बात करते हैं कि ये वक्त इमरान खान और पीटीआई के लिए ठीक नहीं है। अगर वहां पर हुकूमत तब्दील होती है तो इस तनाजुर में क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्राइम मिनिस्टर के लिए उनको वोट देगी? कतई तौर पे नहीं करेगी। अगर वो डिसॉल्व करते हैं तो फिर नहीं करेगी। कौमी असम्बली की सतह पे दोबारा इलेक्शन होने का मतलब क्या है? कौमी असम्बली की सतह पे दोबारा इलेक्शन होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फिर अक्सरियत से लेके आना है, क्योंकि हम इन दिनों में देख रहे हैं कि कुछ रहनुमाओं के खिलाफ फिर से जो है मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं और मजमूई तौर पे मंजरनामा जो है वो आज से कुछ अर्सा पहले वाला फिर से डेवलप होना शुरू हुआ है। एक सकूत जो तारी हुआ था वो फिर से टूटना शुरू हुआ और फिर से जो है अगर उर्फ़े आम में कहा जाए कि एक दूसरे पे लफ्ज़ों की गोलाबारी की जा रही है या ज़बान दराजी की जा रही है, तो वही मंजरनामा हमें देखने को मिल रहा है। अब इस ज़मन के अंदर वो जब ये बात कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो इसकी वजह बजट को भी करार देते हैं कि बजट मैनेज नहीं हो रहा, और बजट जब पेश कर दिया जाएगा तो उसके बाद चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी। अब इसके साथ ये देखिए खुर्शीद शाह साहब ये बात करते हैं कि हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा कि बजट हुकूमत बना रही है या बजट IMF बना रहा है। इत्तेहादी जमात सबसे बड़ी, जिसके पास सदारत भी मौजूद है, जिसके पास गवर्नरशिप भी मौजूद है, जिसके पास क्या नाम है आईनी ओहदे मौजूद हैं, चेयरमैन सेनेट उनका है, यानी ये सारी चीज़ें होने के 2 सूबों के अंदर वज़ीर आला उनके हैं। अब वो ये बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में कि हमें नहीं मालूम कि ये बजट हुकूमत बना रही है या IMF बना रहा है, तो फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे साथ कोई मुशावरत बजट को लेकर नहीं की गई। तो इस ज़मन के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या तो मुतनफ़र है या कोई बड़ी चाल चलने के दर पे है। अब इसको देख के क्या होगा, ये एक सवाल है। दूसरी बात ये कि हुकूमत की समझ पे नहीं आ रहा कि हुकूमत करेगी क्या, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं। अब जब मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम मुस्बत सियासत करना चाहते हैं, तो मुस्बत सियासत किस तरीके से हो सकती है? अब पाक इंडिया मैच के अंदर जब ऊपर से जहाज़ गुजरे और जहाज़ रिलीज़ इमरान खान का स्लोगन लेके गुजरे, तो फिर ये इनको सोचना भी चाहिए, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों को, कि इनकी पॉलिसीज़ कहाँ पे मांद हैं कि किसी दूसरे को उरूज मिल रहा है। एक सवाल है, अगर आप कमज़ोर हैं तो कोई दूसरा मजबूत होगा, अगर आप मजबूत हैं तो या कोई आपका हम पल्ला होगा या आपसे कमज़ोर होगा। तो अगर कोई दूसरा आपसे मजबूत हो रहा है तो फिर आपकी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी की निशानदही आप नहीं कर रहे। आपसे अलग क्यों लोग हो रहे हैं उसकी निशानदही नहीं आप कर रहे। मैं मुख्तलिफ व्लॉग्स में ये बातें कर चुका हूँ, लेकिन ये बातें जो हैं ये समझ से बालातर दिखाई देती हैं। और फिर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, यानी हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्रिया बात थी और गैर रवायती तौर के ऊपर जो एशाइया दिया गया वज़ीर आज़म को चाइना में, उसमें पाकिस्तानी जो तराने हैं वो बजाए गए, उसकी धुनें बजाई गई और वो चाइना वालों ने बजाई और ये गैर रवायती था। ये रवायत के अंदर शामिल होता है और ये रवायत आपके लिए तब्दील नहीं होती। ये गुडविल जेस्चर उनका होता है जिसने आपको वेलकम किया होता है, और ये रवायत है, माजी में भी ऐसा होता था। आप किसी और मुल्क में भी जाएंगे तो वहां पर भी ऐसा होता। ये शायद आपके दौरे कम है और आपको उस तरह एहसास नहीं है कि किस तरीके से वेलकम किया जाता है और क्या होता है। लेकिन इस पूरे सेटअप में हम ये उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अगर जा रही है तो हुकूमत सुखी शांति जाए, और अगर कोई नहीं जा रहा तो आवाम के लिए कुछ बेहतर हो जाए। ये रोज़मर्रा की चपकलिश हमें बर्बाद कर देगी, और जितना हो चुके हैं उससे ज़्यादा और क्या होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।